May I come in, sir? Yes, yes, come in. Come in. Good evening, all of you. Sit down. Thank you, sir. पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका लोक प्रशासन रहा है Yes, sir. और ऑप्शनल हिंदी साहित्य है Yes, sir. और आपकी हॉबी श्रमदान। Yes. हिंदी साहित्य की क्या भूमिका है, क्या उपयोगिता है आपके बिहार प्रोबेशन सेवा में? कहाँ फ़ायदा करता है ये, कहाँ लाभ करता है? सर, ये जब मैं किसी बंदी को, प्रोबेशन सेवा काम न्यायालय जुड़ा हुआ है, तो जब किसी बंदी को मैं जांच करने जाता हूं तो उस समय एक प्रशासक में क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए या समय एवं परिस्थितियों के अनुसार जो काम किया है वो सही था या गलत है, या वहाँ सामाजिक वातावरण का भी अध्ययन करना पड़ता है। उन सब दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करता है। अर्थात संवेदनशीलता लाता है, समाज को समझने में मदद करता है कि आखिर अपराध क्यों हुआ, उसका निदान कैसे हो सकता है। कोई वाकया अगर आपको याद हो तो आप बता सकते हैं कि हमने ये जेल में हमने किसी बंदी को देखा और साहित्य या लोक प्रशासन ने उसमें हमारे निर्णयन क्षमता में वृद्धि की। सर, मैं गया जिला में टुनकुप्पा एक थाना पड़ता है, वहाँ पर मैं ऑल द स्पॉट पर गया और देखा कि ऐसे गांव के लोग हैं जिनके ज़मीन को हड़पने के लिए वहाँ के जो सामंती लोग हैं, तथाकथित सामंती लोग हैं, उन्होंने उन पर केस दायर किया। और मैं देखा कि वो जो जिन पर केस दायर किए थे तो जो झोपड़पट्टी होती है, खास करके जो वहाँ पर तार का वृक्ष होता है, वो लोग घर बना कर रहते थे और जानबूझकर उनको फंसाए हुए थे। और उस स्थिति में मैं जब न्यायालय को ये एक प्री सेंटेंस रिपोर्ट होता है, सजा से पूर्व रिपोर्ट जाता है, उस रिपोर्ट के अध्ययन में मैंने न्यायालय को इंगित किया कि सर ऐसे ऐसे मामला है, लगता है कि इनके ज़मीन जो है आधा काठा उसको खरीदने के लिए ये लोग ऐसे कार्रवाई कर रहे हैं और सर ये इनमें क्षमता नहीं है कि इन मतलब कि जो समाज के ऐसे वर्ग हैं उनसे लड़ाई कर सकें। तो न्यायालय ने तुरंत जो केस मतलब लगातार 8-9 साल चल रहा था, अगले हियरिंग में समाप्त करके और उन लोगों को बरी कर दिया। तो यहाँ मेरी संवेदनशीलता काम आई सर। और गोदान में मैं पढ़ा था कि इस तरह से समाज में कैसे गरीब तबका है जो ईमानदारी से काम करता है तो उसको प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, पुलिस द्वारा। ठीक है, तो आप किन बंदियों को देखते हैं, महिला बंदियों को या कम उम्र के बंदियों को या सारे बंदियों को? सर, प्रोबेशन सेवा का काम है कि जेल से प्री सेंटेंस रिपोर्ट मांगा जाता है। जिस अपराध में 7 वर्ष की सज़ा होती है उसमें न्यायालय अपने निर्णय सुनाने से पहले एक प्री सेंटेंस रिपोर्ट मांगता है। उस रिपोर्ट में हम लोग ये देखते हैं कि क्या वास्तविक स्थिति में जो घटना हुआ था वो उसके द्वारा किया गया था, परिस्थितिजन्य था या इंटेंशनली किया गया था, तो उसको प्री सेंटेंस रिपोर्ट कहा जाता है। इसके बाद न्यायालय उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद अपना डिसीजन सुनाता है कि वो बंदी या वो अभियुक्त दोषी है या निर्दोष है। सवाल कुछ और। अच्छा, इसके अलावा सर बताइए। इसके अलावा सर जो JJB बोर्ड होता है उसका SIR रिपोर्ट भी हम लोग जांच करके भेजते हैं, तो उसमें भी सर हम लोग इसे देखते हैं। इसके बाद जो जेल से संबंधित जो हम लोग काम है सर कि पेरोल, अगर कोई सजायाफ्ता बंदी है उसको पेरोल देना है, उस स्थिति में जाँच करके रिपोर्ट देते हैं हम लोग। अपराध पीड़ित का चिन्हितीकरण करते हैं हम लोग, लेकिन जेल के आंतरिक मामलों में सर हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। एक तरह देखा जाए तो जेल में 2 विंग होता है, एक कस्टडी और एक इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हैं जो न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कोई किताब आई हो जो जेल के बंदियों पर लिखी गई हो और काफ़ी विख्यात हुई हो, कोई ऐसी किताब है? सॉरी सर, नहीं। अभी एक फादर स्टेन स्वामी मर गए, उनकी मृत्यु हुई और उनको बेल नहीं दिया गया, जमानत नहीं दिया गया। उनकी एक किताब थी जेल में बंदियों का सच, है ना, बहुत पॉपुलर किताब थी। तो आप ये बताइए कि बेल नहीं दिया जाना, आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हैं क्या? कोर्ट कैसे बेल देती है, क्या उसके लिए भी रिपोर्ट मांगा जाता है क्या? सर, वैसी स्थिति में IPC के 202 धारा के तहत प्रोबेशन सेवा से रिपोर्ट मांगी जाती है।
सर वहाँ न्यायालय द्वारा क्यों नहीं मांगी सर, ये न्यायालय का प्रश्न है सर, मैं बताना चाहता आपकी हॉबी श्रमदान है, हूँ। यस सर। तो किस तरह का श्रमदान आप करते हैं, क्या करते हैं? सर समाज में मान लीजिए पेड़ पौधा लगाना तो वहाँ श्रमदान करते हैं, या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर सेवा भी कर देता हूँ मैं सर। इस तरह के श्रमदान है सर। हिंदी साहित्य में आपका विषय है, कहाँ पर अभी रुचि है आपकी, किस टॉपिक पर, किस रचनाकार पर? सर वैसे तो हिंदी साहित्य में कबीर को मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी रचनाओं को ज़्यादा मैं। क्या आकर्षित करता है कबीर की रचनाओं में या उनके व्यक्तित्व में? कबीर एक ऐसे कवि थे जो हिंदी साहित्य में जो दृष्टा एवं भोक्ता दोनों थे। उनकी जो भी मुक्तक होते थे उनमें तार्किकता होती थी, वो सच प्रधारित होती थी, और उनमें जो अखंड विश्वास होती थी जो प्रशासन के लिए भी होना चाहिए, तो उनमें अखंडता भी थी। कोई 2 लाइन बताइए कबीर का। से कबीर का है कि साईं इतना दीजिए जामे को तुम समय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। या सर प्रशासन के दृष्टिकोण से हम देखें तो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो वर्तमान में प्रशासन को संवेदनशील होने के लिए सर एक तरह से कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं कबीर। कबीर और गांधी में तुलना करके बताइए कि कुछ समानता होगी, कुछ तत्व समान होंगे और कुछ असमान होंगे। समानता की जहाँ तक बिंदु हैं तो कबीर और गांधी दोनों समाज में विषमता के विरोधी थे, दोनों प्रगतिशील सोच के थे। विषमता के अर्थ में देखा जाए तो कबीर किसी धर्म को नहीं मानते थे, निर्गुण पंथ के, जबकि वो वैष्णव धर्म को गांधी जी वैष्णव धर्म को मानते थे। कबीर जहाँ तक हिंसा पर नहीं, लेकिन जब वो अपनी बातों कहते हैं तो कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिया लुकाठी हाथ, अब घर जरे आप ना जो चले हमारे साथ। तो वहाँ पर एक कहीं ना कहीं निर्भीकता दिखाई देती है, और कहीं ना कहीं हिंसा की मतलब हिंसा वो हिंसा की समाज की रूढ़िता है, जड़वाइता, उसको समाप्त कर दिया जाए, जबकि गांधी जी में अहिंसा के विचार में सर है। अच्छा, जेल पर लिखी हुई कोई किताब आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी? कोई किताब नहीं पढ़ी होगी, साहित्य में कोई किताब नहीं होगी? नहीं। अच्छा, आपने देखा नहीं। आप अपने डिपार्टमेंट में सुधार के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे? क्या कमियां हो सकती हैं जिसको आपको लगता है कि ये होता तो और बेहतर न्याय मिल जाता? सर जेल में सबसे बड़ी समस्या ओवर क्राउडिंग की है। तो ओवर क्राउडिंग की समस्या को समाप्त करने के लिए जो न्यायिक प्रक्रिया उसको तीव्र किया जाए, और जो 30 से 40% अभी भी जो अमिताभ राव समिति गठित है उसका रिपोर्ट तक 30 से 40% जो सीटें हैं वो खाली हैं। दूसरा है कि स्पीड ट्रायल चला कर जो छोटे मोटे अपराध में फंसे हुए हैं उनको बाहर किया जाए, और प्रोबेशन सेवा सहित में महत्वपूर्ण भूमिका बिहार में अदा कर भी रही है सर। और अभी वर्तमान में बिहार सरकार ने निर्णय भी लिया है कि जो छोटे मोटे अपराध हैं तो उनके लिए जांच करके तुरंत उनको जेल से रिहा किया जाए, तो ओवर क्राउडिंग की समस्या का समाप्त हो जाएगा। आपको क्या नहीं लगता कि एक योग्य प्रोबेशन ऑफिसर आपके ट्रांसफ़र होने से या आप दूसरी सेवा में चले जाएंगे तो वहाँ कमी होगी, क्योंकि आप एक योग्य प्रोबेशन ऑफिसर में हैं और आपका अनुभव भी हो गया? सर इस सेवा के लाभ अन्य सेवा में भी जाने के बाद मैं उठा सकता हूँ सर। तो इसलिए सर मैं जानना चाहता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो अपराध है सर और जो हमारे समाज में अशांति है उसके पीछे कहीं ना कहीं पुलिस में मानवीय गुण होना चाहिए, और वर्तमान में पुलिस मानवीय गुण है सर, ऐसा नहीं, इसमें इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता है, और मैं अपनी क्षमता का पूरी तरह से वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अच्छा, तो आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, प्रशासनिक सेवा में? नहीं, मैं पुलिस सेवा में जाना चाहता हूँ। पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, गुड। प्रकाश सिंह रिपोर्ट के बारे में सर को बताइए। पुलिस सेवा पर प्रकाश सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है पुलिस रिफॉर्म के बारे में? पहला है कि एक अलग से राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की जाए, और राज्य स्तर पर भी पुलिस राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्य स्तर पर भी एक राज्य पुलिस सेवा
आयोग की व्यवस्था की जाए। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर दोनों को सेपरेट किया जाए, आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाए। जब पुलिस राज्य सूची का विषय है तो ये आईपीएस की सेवा अखिल भारतीय क्यों है? सर देश में एकता एवं अखंडता को बचाए रखने के लिए सर इसको पुलिस को मतलब आईपीएस को अखंडता मतलब आईपीएस रखा गया। ठीक। आपका पीजी में आपने पब्लिक एड आपने रखा था। यस सर। पब्लिक एड में कौन से थिंकर्स ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? टेलर। क्यों? उनकी सोच और वैज्ञानिक थी, तार्किक थी, ठीक। और मानसिक क्रांति जो समाज अभी प्रशासन में या समाज में परिवर्तन लाने के लिए अति आवश्यक है, उनको उन्होंने कल्पना की थी। उसकी मानसिक क्रांति प्रशासन में कैसे आप लागू कर सकते हैं? टेलर के अनुसार अगर किसी भी प्रशासन में सुधार करना है तो प्रशासन में सुधार करने वाले मतलब कर्मचारी और अधिकारी दोनों में ये परिवर्तन किया जाए, मानसिक रूप से परिवर्तन किया जाए। अगर सुधार होता है तो दोनों के लिए लाभकारी है, न कि एक के लिए लाभकारी है। जैसे उन्होंने कहा था कि नियोक्ता और जो कर्मी है दोनों में इस प्रकार के विचार परिवर्तन किया जाए कि जो कंपनी से लाभ होगी वो दोनों के लिए है, लाभ होगी तो उससे श्रम भी बढ़ेगा, तो इसलिए वो मानसिक क्रांति के परिवर्तन। अभी आप जिस जॉब में है तो आप अभी हायरार्की का सामना कर रहे होंगे, देख रहे होंगे आप। ये सब तो हायरार्की में क्या बेनिफिट आपको दिखता है? ये पद सोपानिक ढांचा जो होता है सिस्टम में, उससे आपको लाभ दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है? सर प्रशासन को संचालित करने के लिए प्रशासनिक ढांचा अनिवार्य है। पद सोपानिक ढांचा, हाँ, पद सोपानिक ढांचा अनिवार्य है, ठीक है। इससे उत्तरदायित्व के निर्वहन में आसानी होती है और आदेश की एकता का पालन भी होता है सर। और कोई आइडियल फॉर्म जो अभी प्रेजेंट में पद सोपानिक ढांचा उसकी जगह ले सके? सर एक मैट्रिक संगठन है जिसको लाया जा सकता है। क्या होता है उसमें? मैट्रिक संगठन में एक टीम के रूप में कार्य करने पर बल दिया जाता है और जो बेहतर कार्य करते हैं उनको प्रोन्नति भी दी जाती है। अच्छा, आपके डिस्ट्रिक्ट में डीएम और जो एसपी जो होते हैं उनके रिलेशनशिप को किस रूप में देखते हैं आप? जिला में डीएम है, कानून व्यवस्था के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है और उन कानून व्यवस्था को बनाए रखने में एसपी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपको लगता नहीं कि एसपी को जितना स्पेशलाइजेशन अपने काम में होता है उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए? डीएम का उसके ऊपर कंट्रोल, उसी कहीं न कहीं स्पेशलाइजेशन का मतलब एक तरह से वहन करता है। सर कुछ ऐसे मुद्दे से मानवाधिकार के मुद्दे हैं, हनन और इसके बाद संवेदनशीलता के मुद्दे हैं, कुछ ऐसे मुद्दे उठ जाते हैं जहाँ पर डीएम का होना अनिवार्य है। पुलिस कभी कभी ऐसी भीड़ मतलब इकट्ठी होती है कि उसके कारण अपने बल का प्रयोग करती है। अच्छा, मेयो की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी और आप जब डीएम बनेंगे, ये एसडीएम जब बनेंगे तो कैसे उसको अप्लाई करेंगे आप? एल्टन मेयो। ये सब मानवीय समस्याओं का मानवीय मूल्य से समाधान करना उनकी जो बात थी वो सर मुझे बहुत अच्छा लगी सर। कैसे उसको सॉल्व करेंगे आप अपने सिस्टम के अंदर यूज करेंगे? सर मान लीजिए कि अगर किसी भी कर्मचारी है या मेरे अधीनस्थ हैं उनकी कोई समस्या होगी, जैसे विभिन्न समस्याएं मुख्यतः उनकी अवकाश संबंधी होती है, प्रोन्नति संबंधी होती है, तो अवकाश में मानवीय मूल्य भी उनको मिलेगी कि आखिर क्यों। रचनात्मक संघर्ष क्या है, किसने दिया था? मेरी पार्कर फॉलेट ने दिया था। रचनात्मक संघर्ष? यस सर। क्या था ये? रचनात्मक संघर्ष मेरी पार्कर फॉलेट के अनुसार है किसी भी संगठन में समस्या को उजागर होना चाहिए और उजागर के ठीक है और उनके जो राज्यपाल और राष्ट्रपति में किसकी स्वयं की शक्तियां ज्यादा है? राज्यपाल की। कैसे? सर राज्यपाल सॉरी मिस कर रहा हूँ। अच्छा, 42 संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत राष्ट्रपति के ऊपर मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सिफारिश को मानना बाध्यकारी बनाया गया। यस सर। तो क्या ऐसा प्रावधान राज्यपाल के संदर्भ में भी किया गया है? नहीं किया गया सर। यही जो संशोधन किया गया है 42 में कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो सलाह दिया जाएगा उसके अनुसार पर मंत्रिमंडल द्वारा कोई विधेयक पास किया जाएगा, सलाह दिया जाएगा, वो राष्ट्रपति के मानना बात है, जबकि वैसी स्थिति राज्यपाल के नहीं होता। राज्यपाल
संविधान की धारा 200 के तहत कुछ विधेयक को राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है। जब बिहार के पंचायती राज के अनुभव को देखते हुए, जो कि आप तो ग्राउंड में रहते हैं, देखते हैं, सिस्टम से जुड़े हुए हैं, अगर फिर से रिफॉर्म्स लाना पड़े पंचायती क्षेत्र में, तो बिहार के अपने अनुभव को ध्यान में रखते कौन कौन से रिफॉर्म्स लाना चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे आगे? सर, बिहार सरकार ने पंचायती राज में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। उस रिफॉर्म्स को मैं बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का ही प्रयास करूंगा सर। मतलब एक प्रशासक के रूप में सर नीतियों क्रियान्वयन करना होता है, न कि नीति निर्माण करना होता है। हाँ, अगर नीति निर्माण की आवश्यकता है, वैसी स्थिति में मैं जो कमियां होगी उन सूचनाओं को मैंने आपसे पूछा कौन कौन से रिफॉर्म्स आपको जरूरी लग रहे हैं बिहार के पंचायत में जो होने चाहिए? सर, पंचायतों को वित्तीय रूप से और सुदृढ़ करना चाहिए सर। समय समय पर उनको वित्तीय आवंटन दिया जाना चाहिए। और निर्णय में जो ग्राम सभा की बैठकें समय समय पर नहीं हो पाती है, समय समय पर ग्राम सभा की बैठकें होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, बैठकें सही समय पर हो, और उस बैठक में जो निर्णय लिया गया है वो क्रियान्वित किया जा रहा है या नहीं, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए। राज्य वित्त आयोग क्या है? राज्य वित्त आयोग पंचायतों के बीच निधियों एवं सरकार से प्राप्त होने वाले राजस्व को सुदृढ़ीकरण के लिए ठीक कि वीर कुंवर सिंह न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि भारत की राजनीति में भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो वीर कुंवर सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था 1857 के विद्रोह में? 2-3 पॉइंट आप बताइए जो यूनिक है, जो दूसरे से अलग है। उन्होंने 1857 की क्रांति में सिर्फ जगदीशपुर में ही ना नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया, बल्कि अन्य जगहों पर भी उन्होंने नेतृत्व का क्षमता का परिचय दिया। और एक तरह से कहा जाए तो वो एक 1857 क्रांति में अखिल भारतीय नेतृत्व के संदर्भ में उन्होंने किया। दूसरी उनकी विशेषता थी कि वो एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके पास अपना गोला बारूद था, जो कि अन्य क्रांतिकारियों के पास नहीं था, और उनमें एक इच्छा शक्ति थी और गुरिल्ला युद्ध करने की नीति भी उनकी ये महत्वपूर्ण विशेषता थी। अच्छा, अभी भोजपुर में एसपी का तबादला हुआ है, पता है आपको? इस तरह श्री राकेश कुमार दुबे थे, उनका तबादला हो। क्या वजह था उसका? सर, ये मीडिया में रिपोर्ट आई थी कि बालू खनन माफियाओं को वो प्रोत्साहन दे रहे हैं, लेकिन सर इसमें कहाँ सच्चाई है सर, ये कहा नहीं जा सकता। अच्छा, बालू खनन माफिया ये रियल है क्या? आपको जानकारी है? बालू खनन माफिया भोजपुर में इसका बहुत बड़ा जड़ है। सर, बालू खनन में सरकार द्वारा निविदा के आधार पर ठेका दिया जाता है, और लेकिन कुछ ऐसे चालान होते हैं जो एक चालान पर अवैध है। किसी को एक ट्रैक्टर या ट्रक से बालू ले जाने के लिए अनुमति मिली, तो एक चालान पर 2 या 4 मतलब कि ट्रक या ट्रैक्टर से बालू को भी बाहर निकाल देते हैं, तो वही अवैध खनन कहा जाता है। अभी एनजीटी ने कुछ बालू के संदर्भ में कुछ निर्देश जारी किया है। सॉरी कॉल नहीं हो पा रहा है। नहीं कॉल कर पा रहा। अच्छा, भोजपुर एक ऐसा एरिया है जिसमें अगर हम उत्तर की ओर जाते हैं तो सारण डिस्ट्रिक्ट आ जाती है, गंगा नदी के उत्तर, और सोन के पूरब चले जाते हैं तो पटना डिस्ट्रिक्ट आ जाती है। ये तीनों में मूल डिफरेंसेस क्या है तीनों के सोसाइटी में, संस्कृति में? कभी आपने गौर किया है? नहीं गौर किया। अच्छा, एक न्यूज़ में अगर भाषा संबंधी सर मैं एक संस्कृति का पाठ होता है, उस पर मैं गौर किया हूँ कि भाषा क्या चेंज होता है भाषा में? जैसे बिहार में भोजपुर में भोजपुरी होता है, और मगध क्षेत्र का नहीं सॉरी पटना में अंगिका का प्रभाव आ जाता है। अंगिका मगधी का मतलब मगधी भाषा का प्रभाव आ जाता है। अच्छा, और सारण में? सारण में भोजपुरी ही। तो दोनों की भोजपुरी में क्या अंतर है? भोजपुर की भोजपुरी और सारण की भोजपुरी एक ही है या बोली का अंतर है? सॉरी सर। भिखारी ठाकुर को जानते हैं? यस सर। बताइए कुछ उनके बारे में। सर, उनकी विदेशिया बहुत चर्चित नाटक है, और उनको बिहार का भोजपुरी का शेक्सपियर किस विषय पर उन्होंने, जो विदेशी नाटक है उसका विषय वस्तु क्या है?
जो समाज में संस्कृति की बुराइयां थी और सामाजिक बुराइयां थी उनके बारे में उन्होंने उसमें जिक्र किया है और उनको नाटक के माध्यम से मंचन और किसी नाटक उनका? बेटी बेचवा, अच्छा, और तो दहेज प्रथा पर उनका। और भाई विरोध? हाँ सर, ये भी नाटक है। भाई विरोध में किस चीज़ की घटना की चर्चा है? सर मैं इसको अध्ययन नहीं किया हूँ इसलिए। अभी डीजीपी कौन है? सर पूरा नाम बुलर सिंघल। अच्छा, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। थैंक यू।